अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात का दौर अब वो फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इराक़ी साहब तो आ गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये आनियाँ जानियाँ क्या है नाज़रीन, बड़ी खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि 1 मई से पहले तकरीबन ट्रंप साहब जब से उन पर हमला हुआ है, ट्रंप पे वो मान चुके हैं, उनका मतलब तकरीबन मुआहदा तय है। और मैं आपको ये बता दूँ कि 1 मई से पहले जो है ये जंग, जिसके बारे में अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि हर हाल में 1 मई से पहले आने वाले दिनों में ये जंग किसी तरफ लगने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी जानब खबरें ये आ रही है कि जो हमला हुआ है ट्रंप साहब पे, वो करवाने वाले अपने ही लोग जो है वो निकले। और उसमें जो नाम आ रहा है, एक दफ़ा फिर मैं देख रहा हूँ कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे इसराइल, जी हाँ नाज़रीन, इसराइल और मोसाद के मुलव्वस होने के है बहुत बड़े शवाहिद आ चुके हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इसराइल और मोसाद जो है ये किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसे असैसिनेट जो है वो करवा रहे हैं। इसका दावा बहुत से अमरीकी जो है अस्करी माहिरीन ये पहले ही कर चुके थे कि अगर ट्रंप जंग रुकवाने जाएंगे तो उनकी जान को है वो ख़तरा होगा। दूसरा मैं आपको नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर ये भी दे दूँ नाज़रीन कि अब जो है उम्मत मुस्लिमा वाकई ये ख्वाब बनती नज़र आ रही है। ईरान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा मुआहिदा हो गया है नाज़रीन। जी हाँ नाज़रीन, अब ईरान जो है इसराइल सऊदी अरब पे हमला नहीं करेगा और ना ही सऊदी अरब की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल होगी ईरान के ख़िलाफ़। अमेरिका को वो अपने अड्डे नहीं इस्तेमाल कर, जो वहाँ पे अड्डे हैं, जो बेसिस है, उनसे अब ईरान पे हमला नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और इसकी गारंटी बताया जा रहा है नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं इसकी गारंटी पाकिस्तान ने दी है। और चौथी एक बड़ी खबर दूंगा, जो इराक़ी साहब हैं वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से जो ले जाया गया है अमान, और अमान पर उनकी क्या बात हुई है, अमान से क्या मामला तय हुए हैं, अमान के बाद वो दोबारा पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद वो दोबारा रशिया पहुँच चुके हैं। तो अब ये खबर आ रही है कि अब ये जो ड्राफ्ट है तकरीबन बन चुका है और ये ड्राफ्ट चीन और जो है वो रूस ने भी इसमें काफ़ी मदद की है बनाने में। लेकिन जो है खबरें ये आ रही हैं कि ये वो उन्होंने जो जहाज़ इस्तेमाल किया है, बताया जा रहा है, आज़ाद सईद साहब की रिपोर्ट है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो है वो जहाज़, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इसकी तरफ अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है दूसरी तरफ नाज़रीन कि पाकिस्तान के तैयारी जो है वो उनको स्कॉट करते रहे हैं, ओमान लेके गए अपनी हिफाजत में। और ये बहुत प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए। और वही तैयारी जो है वो वापस इन्हें दोबारा पाकिस्तान लेके गए। अब ये कल आपको बताएंगे कि वो जो है वो रूस के तैयारों पे गए और अब आगे का उनका जो है वो लाएमल क्या। और पांचवी बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान किसी सूरत भी जो है वो टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने इसराइल के 2 बहरी जहाज़ पकड़ लिए हैं नाज़रीन, 2 बड़े कार्गो शिप पकड़ लिए हैं और उनका अमला भी गिरफ़्तार कर लिया है, यानी कि उनके पायलट्स भी ईरान इस टाइम जो है वो गिरफ़्तार कर की बैठा है। और ईरान ने उसकी वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दी है। ये आज की जो है मेरे ख्याल से तो है ये बहुत बड़ी जो है वो खबरें। अब इसराइल के जो पायलट्स हैं वो जो ईरानी तहवील में उनका अमला भी, आपको पता ना इसराइल अपने जो है वो फ़ौजी वगैरह सा, ये खैर पहले की बातें, हम तो उनके फ़ौजी भी बहुत मरे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ से ये टॉक चल रहा है, दूसरी तरफ जो है अमेरिका बहादुर जो है वो तरह अपना असला भेज रहा है। वो बता रहे हैं कि उसने इसराइल में 25 के करीब जो है, रशियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 25 के करीब जो टैंकर्स हैं वो एयर ऑयल टैंकर्स हैं वो मिडल ईस्ट में भेज चुके हैं, वो इसराइल में भेज चुके हैं, यानी कि कोई बड़े। और उनके वज़ीर जंग जो हैं इसराइल के, वो भी कह रहे हैं हम जंग के लिए तैयार हैं, हम तैयारी मुकम्मल है। दूसरा ईरानी भी कह रहे हैं कि ये हम भी जंग के लिए तैयार हैं, उस बन को ऐसा मज़ा चखाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जो उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। और अब जो अमरीकी वो ये मानने पे जो है वो ये मान रहे हैं कि हम जितना हमने अंदाज़ा लगाया था, ये पेंटागन कह रहा है ईरान की आर्मी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत निकली है नाज़रीन। दूसरा जो एक अमरीकी रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि ईरान की जो इस टाइम भी सलाहियत है उनकी फ़ज़ाइया की, और दूसरा उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो जो उनके पास मिसाइल्स हैं वो अब भी 60% के करीब उनके महफूज हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 40% अपने मिसाइल चलाए हैं, आज भी उनके पास 60%। और दूसरी जानिब वही जो है पेंटागन की रिपोर्ट्स और एजेंसियाँ बता रही हैं कि अमेरिका के पास असला तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। आज अगर खुदा न खास्ता कोई अमेरिका पे हमला कर दे तो उनके पास अपने बचाव के लिए भी जो है वो मिसाइल नहीं है, वो सब का सब उन्होंने इसराइल को बचाने में लगा दिया। और कई अरब डॉलर के बताया जाए नाजरीन वो मिसाइल ईरान पे जो है वो चला चुका है और अब अपना स्टॉक खाली कर चुका है। अच्छा, ये साथ साथ आते नहीं खबरें, पहली खबर की तरफ आते हैं। खबर बड़ी ये है कि ट्रंप साहब पे जो हमला करने वाले उनके बताया जा रहा है कि वो साहब जो हैं वो उनको जो खबरें आ रही हैं कुछ कि ये इनको जो है वो ये जो ऐसी मतलब
मुसाद के जो है पेरोल पे थे, इस तरह की बातें। लेकिन मैं नहीं मानता कि इसके पीछे जो है वो मुसाद हो या इसराइल हो, क्योंकि ये कहना तो बड़ा, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो हकीकत है नाज़रीन, वो हकीकत कुछ ऐसी है। मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अमेरिका के अंदर हर साल नाज़रीन जी हाँ, हर साल 500 के करीब मास शूटिंग के जो है वाक़यात होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, 500 के करीब, यानी कि डेली 1.5 से 2 वाक़यात वहाँ पर होते ही होते हैं। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे कि कहीं पे पब्लिक मकामात पे, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, 100 के करीब स्कूल्स के अंदर जो है वहाँ पे हर हफ्ते यानी कि 2 ऐसे वाक़यात होते हैं। स्कूलों के अंदर कोई बच्चा आ गया है, वहाँ पे उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपको मैं नाज़रीन बता दूँ, ये ट्रंप साहब भी जो है वो बहुत गन लॉबी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये गन, जहाँ पे गन्स होती हैं फिर वो चलती तो है। आज भी अमेरिका के अंदर बताया जाता है उनके पास 40 करोड़ गन्स हैं। 25-35 करोड़ उनकी आबादी है, 40 करोड़ गन्स बताई जाती है वहाँ पे नाज़रीन। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे गन लेना मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा आसान है। आप जाएँ और बस कोई बैकग्राउंड भी नहीं चेक होता, वो कागजी से और जाके गन ले आए। पाकिस्तान में भी आपको पता है, अगर गैर कानूनी गन हो वो लेना आसान है, लीगल गन लेना, और इवन आपके पास लीगल गन भी है उसको आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है। वो उनका तो गन्स के साथ ऑब्सेशन है। मतलब आप फिल्मों में भी देखते होंगे जिस तरह वो गन्स को प्रमोट करते हैं हॉलीवुड की फिल्मों में भी। तो फिर ये, और ट्रंप साहब उस लॉबी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, गन लॉबी के। आज क्या हुआ है वहाँ पे, और ये आज ट्रंप तक बात आई है ना, तो ये हुआ वहाँ पे, क्योंकि इतना डिवाइडेड माशरा जो हमला करने वाला है, अब ये उसको दहशतगर्द नहीं कहेंगे ये, क्योंकि इनकी अपने वहाँ पे आपको पता नहीं इमेज ख़राब होती है। अब कहीं ये भी दहशतगर्द है। वहाँ पे अमेरिका के अंदर 500 के करीब जो मैस शूटिंग के सालाना वाक़े होते हैं वो दहशतगर्दी में नहीं डालते ये लोग। अब कहें वो क्योंकि वो मुसलमान नहीं है तो ये दहशतगर्द, वो दहशतगर्द नहीं है। अब कहें वो भी दहशतगर्द है, वो क्रिश्चियन है, और जो है इनका वो बड़ा को पढ़ा लिखा बेचारा इंसान था, इंजीनियर था। लेकिन देखिए कितना डिवाइडेड हो गया वहाँ पे माशरा, और उनके पास गन्स है और ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर है। तो इस तरह के वाक़यात तो होंगे। अगर आप जिस मॉन्स्टर को ट्रंप साहब फीड करते रहे, वो मॉन्स्टर आज 2 दफ़ा उनकी भी जान लेने के करीब आ चुका है। तो ये वाक़यात तो वहाँ पे होते रहते हैं। तो अब देखें, मेरी जो दुआ है कि जो है वो अमेरिकन जो है ये गन लॉ जो है वहाँ पे गन कल्चर है उसको जो है वो ख़त्म करे। क्योंकि ट्रंप साहब खुलेआम अपना वो कहते थे कि कभी भी मैच शूटिंग का वाक़या होता था कि अगर वहाँ पे लोगों के पास गन होती तो वो जो है वो जवाबी हमला करते। ये करवा लें आप जवाबी हमला। वहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा गन्स है। वहाँ पे जो है स्कूल सेफ नहीं है, यानी कि हर हफ्ते आपको हर स्कूल में 2 या 3 वाक़ये होते हैं कि कोई बच्चा आया, उसने टीचर से डांट पड़ी है, बच्चों ने बुली किया, उसने गन खोल दिया। उसी तरह बार्स के अंदर वाक़या, शराब किसी ने ज़्यादा पी लिया, कोई ड्रग की और उसने ज़्यादा ओवरडोज कर दिया, उसने गन चलाना शुरू कर दिया पब्लिकली। ये मैं आपको, ये वो खबरें जो वहाँ का मीडिया नहीं देता, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, ये अमेरिका की हालत है वहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये है, और बहुत से अकाउंट जो है वो ये भी क्लेम कर रहे हैं, जो अमेरिकन अस्करी अकाउंट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे मुसाद है और इसके पीछे इसराइल हो भी सकता है। क्योंकि आपने कैनेडी का में देखा है आपको, इस तरह बहुत से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इसराइल की बात नहीं मानी, उन पे हमले हुए हैं या वो असैसिनेट हुए हैं नाज़रीन। तो इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात है कि और ट्रंप साहब ने जो ईरान के साथ डील ना करके बहुत ये हीरो बने उस दिन के, नहीं मैं अपना वो विटकॉफ को और जॉर्ज कुश्नर को नहीं भेज रहा, तो उसके बाद अब वहाँ पे उन पे ठीक ठाक तनकीद होने लग गई है। लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने हमें किस जंग में फंसा रखा है। $3 से $7 के करीब जो है वहाँ पे $5 से $7 के करीब तेल की प्राइसें चली गई हैं। महंगाई वहाँ पे ऊपर अरूज पे, दुनिया जो है वो बंद होकर रह गई। और ईरानियों ने क्या ज़बरदस्त अपना अपना हुर्मत वाला कार्ड खेला है। तो ट्रंप साहब जो है वो ना भेज के फंस गए हैं, और बताया जा रहा है कि अब क्या होगा, अब अपना हुर्मत पे जो है वो कंट्रोल रखेगा ईरान अपना, यानी कि पेट्रोल की कीमतें और ऊपर जाएंगी, पूरी दुनिया को उसकी तकलीफ होगी। दूसरा ये होगा नाजरीन कि अब ट्रंप को जो है वो वीक, जी हाँ नाजरीन, वीक किस्म की डील लेनी पड़ेगी। ट्रंप मजबूर होगा। ईरानी अपने $20 बिलियन की या $30 बिलियन जो है, अब वो कहेंगे हमारे पहले तुम वो $30 बिलियन जो है पहले जो तुमने फ्रीज़ किए हुए हैं उनको अनफ्रीज़ करो। तो अब ट्रंप ने अपनी पोजीशन जो है वो मज़ीद जो है वो कमज़ोर कर लिया। आप ये देखें कि सुपर पावर का सदर ये कह रहा है कि ईरानी चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर लें, हमारे जो है वो फ़ोन कॉल से कर सकते हैं, लेकिन ईरानी कह रहे हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान
पाकिस्तान के थ्रू जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, और वो कह रहा है कि जो है मुज़ाकरात ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जंग दोबारा शुरू कर दूंगा, कहाँ पहले भर के मारा था। लेकिन ईरानी इन पर किसी भी तरह एतबार करने को तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये नाजरीन कि जब भी ये मुज़ाकरात करते हैं, 2 या 3 दफ़ा इन्होंने ऐसा किया है, आपने देखा जितनी दफ़ा भी इन्होंने किया है ऐसा, 2 दफ़ा जब ये जंग शुरू की, इससे पहले भी है, उस टाइम मुज़ाकरात हो रहे थे, पहले भी इन्होंने मुज़ाकरात के बहाने उन पर हमला कर दिया। अब भी ये कि अब ईरान इनकी कोई बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं नहीं तुम यूरेनियम जो है वो यूरेनियम वो पहले जो है वो इसको डिग्रेड करें। ईरानी कह रहे हैं नहीं तुम हमारे पहले पैसे करो, क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बता दूं ईरानी ये 90% से 60% पे लाए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी डील की थी, बाद में ये मुकर जाते हैं, उनके पैसे नहीं दे रहे। तो इस वक्त तो ईरान बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर दे दूं, ट्रंप साहब ने तकरीबन जो उन पर हमला हुआ है उसके बाद उनके मज़ीद दिमाग खुला है उनका, और अब वो जो है वो अपना सरेंडर पेपर तैयार हो चुका है, और वो सरेंडर पेपर है वो ड्राफ्ट किया गया है। अब हम अपना क्या बताएं, चाइना और रशिया की मर्जी से, जो आप ये देख रहे हैं ना इधर उधर भागू ने, ये सब मामला तय हैं। और इस हफ्ते JD वैंस साहब ने आना है या ट्रंप ने आना है, क्योंकि ट्रंप का मसला ये है कि वो JD वैंस का इतना बड़ा क्रेडिट देना नहीं चाहते कि इसने जाके इतनी बड़ी डील जो है वो सदी की ब्रेक कर ली है। लेकिन ये काम इस हफ्ते 1 मई से पहले होना ही होना है। ये मामला तय हो चुके हैं, चले 1-2 दिन ऊपर हो जाए, क्योंकि 14 मई से पहले अगर ये मामला ना हुआ 5 मई से पहले तय, तो चाइना ट्रंप को अलाउ नहीं करेगा, वो अपने मुल्क इसको नहीं आने देगा। दूसरी तरफ ये अब ईरान पे प्रेशर टैक्टिक्स भी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 25 ऑयल टैंकर भेज दिए और दर असला भेज रहे हैं जैसे ईरान पे हमला करने वाले हैं। तो ईरान बिल्कुल तैयार बैठा है, वो कह रहा है इस बार हम ऐसा हमला करेंगे। उन्होंने इस किस्म का जालिम बना लिया मिसाइल नाज़रीन, यानी कि वो जहाँ एक मिसाइल गिरता है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर के रेडियस में बिल्कुल जिस तरह एटम बम होता है ना उस तरह वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म करके रख देता है। तो वो भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि यार ये कोई इस तरह का हमला ना हो, बस मामला जो है वो खुशनुदी से दोनों पार्टियां जो है वो हल करें। लेकिन ये अब हल होते हुए मामला हल होने के बहुत करीब है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो चुका है तकरीबन फैसला। तीसरी और अहम सबसे बड़ी खबर जो हमारे लिए खुशी खबर ये है कि नाजरीन अब ईरान जो है वो सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा। उसकी वजह ये है नाजरीन कि पाकिस्तान ने जो है वो बीच में डल के गारंटी दी है कि सऊदी जो एयर बेस है और सऊदी सरजमीन जो है ख़ास तौर पर ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे हज का सीज़न शुरू हो गया। और ईरान ने भी अब इस दौरान हमला करके ईरान अपना जो पूरी मतलब मुस्लिम में उसकी एक सपोर्ट है वो भी गवा सकता है। तो ईरान ने भी कहा है ठीक है। और ओमान के साथ जो डील डन हुई है उनकी, आपने देखा है कि जो ईरानी सदर है वो ओमान गए हैं, तो जाके उन्होंने यही बात की है वहाँ पर। उन्होंने कहा वो मिल के जो है इस खित्ते को है वो नई डिमेंशन नई इसमें तरफ लेके चलें। और उन्होंने कहा यहाँ से आप खत्ते अमरीकी जो है वो ख़त्म करें अपने अड्डे, तो हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप देखें ईरान एक नई पावर मर्ज होकर वहाँ पर आ रहा है। बात कुछ ऐसे है कि अब आप ईरान की फ़ज़ाई जो एयर स्पेस है वो आपके लिए महफूज नहीं है। चाइना ने हमें बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। ये उनकी मीडिया के अंदर खबरें आ रही है कि चाइना के 600 के करीब सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने एक एक चीज़ जो है अमेरिका की ईरान को पहुँचा दी है। उनकी जितनी भी फॉर्म पे फौजी मूवमेंट हो रही है वो चाइना जो है वो ईरान को उसकी जो खबरें दे रहा है। और ईरान बड़ी आसानी से F-35 और F-15 तो भी टारगेट बना पा रहा है। अब ये कहने कि अगर हम गए दोबारा हम उनके एयर स्पेस में तो हमारा B-2 बम्बर भी वो बहुत ही आराम से गिरा लेंगे। लेकिन कुछ बैद नहीं है, ट्रंप बहादुर से कुछ भी कर सकता है। तीसरा बहरी बेड़ा भी उसने भेज दिया। तो मुझे लगता है अगर तो आखिरी है, क्योंकि इसके धमकियाँ अगर इसने दोबारा कोशिश की तो तीनों के तीनों बहरी बेड़े अपने तबाह करवा लेगा, क्योंकि इस टाइम ईरान जो है वो ये जंग जीत चुका है और ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये बात सऊदी अरब ने भी इनको समझाई, ये सब ने समझाई है कि भाई अब आप ये जंग ख़त्म करें, इस दुनिया को है इज़ाब से निकालें। आप जो है वो किन जो है वो हरकतों ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप। चीन ने अपने शहरी जो है वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। और आपको याद होगा ऐसा तब हुआ था जब अमेरिका ने पहले हमला करना था। तो हो सकता है ऐसा ना कोई चांस तो है कि स्पॉइलर तो मौजूद होते हैं। नेतन्याहू आपको पता है वो तो चाहेगा। वैसे तो नेतन्याहू के बारे में आपने अब तक खबर पानी ली होगी कि उसको जो है वो कैंसर हो गया था। वो कह रहा था कि मुझे कैंसर हो गया लेकिन मैं ठीक हूँ। लेकिन जिस चीज़ का उसको कैंसर हुआ है मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, ये कैंसर बड़ा मूजी मर्ज़ है और ये इतनी आराम से जाता नहीं है प्रोस्टेट का कैंसर। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो भी जहन्नुम वासल होने ही वाला है। और अब उसको अब कहना नहीं चाहिए लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि जो उसको कैंसर है वो अब बता रहे लोगों
लोगों को अपने कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नाज़रीन बिल्कुल नहीं है। अब देखें ना कि एक कैंसर शख्स जो है वो अद्वियात के असर में जो है वो दुनिया के फ़ैसले ले रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू की जो मुकद्दर है वो इंशाल्लाह जेल ही है और वो उस पर जंगी जुराइम के मुकदमे भी चलेंगे। ये मैं आपको अभी से खबर दे रहा हूँ, आप लिख के ले लें। और नाज़रीन एक और अहम खबर ये है कि ईरान ने जो है अपना हॉर्मुज़ पे अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिश कर लिया है। ईरान ने जो है वो इसराइल के 2 बड़े बहरी जहाज़ जो है वो पकड़ लिए हैं, काबू कर लिए हैं इनके, और उनका अमला, पायलट समेत, कप्तान समेत उनका अमला भी अब ईरान के जो है वो काबू में। अब देखें जो है वो किस तरीके से क्या डील होती है, उसकी उन्होंने वीडियो भी रिलीज़ कर दी है। और उन्होंने बताया ईरान ने कि जितने भी वो वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं, 600 जहाज़ जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, तजारती जहाज़, ईरान ये बात इस्टेब्लिश कर रहा है कि इब्नाए हॉर्मुज़ का मालिक और किंग जो है वो वही है। तो अब देखें कि इसके साथ ही जो है वो क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद से मैं आपको खबरें दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मई को ये जंग हर हाल में ख़त्म होने जा रही है। 1 मई तक हम सबको भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान ने जो है इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, वो ज़बरदस्त किरदार है। मुआहिदा तकरीबन तश्कील पा चुका है और ये मुआहिदा जो है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही साइन होगा। जिस तरीके से हम इराक़ची साहब को वहाँ से तेहरान से ला रहे हैं, यहाँ से फिर ओमान से फिर वहाँ छोड़ने जा रहे हैं, मास्को वगैरह जो है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और एक और बहुत ज़बरदस्त खबर नाज़रीन आपको दे दूँ कि पाकिस्तान ने ये इजाज़त ले ली है कि कोई किसी भी तीसरे मुल्क के साथ ईरान तिजारत कर सकता है विया पाकिस्तान। ये कल मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा तिजारती फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान को होने जा रहा है। पेट्रोल गैस जो है जिसके जो है दाम आसमानों को छू रहे हैं, वो कैसे दोबारा नीचे आ सकते हैं। और वैसे मौका तो है, अल्लाह ने तो हमें दिया है। अब हमारे हुक्मरान भी थोड़ा सा दिमाग चलाएँ और ये जिस तरह के सोलर के पीछे पड़े हुए हैं और इन जो अहमकाना जो ये पॉलिसियाँ बना रही हैं ये ना बनाएं और थोड़ा सा अपने लोगों की बेहतर ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए दिमाग चलाएं, तो क्यों नहीं हो सकता। तो इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मज़ीद आने वाले दिनों में अपडेट करते रहेंगे आप। और इसके साथ ही आज की खबरों से इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।